नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मोनू। HR धनखड़ म्यूजिक पे आपका स्वागत है सभी का। दोस्तों, जो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा वो है एक 12 साल के लड़के के ऊपर। कैसे वो ज़िंदगी में उसके माँ बाप के गुजरने के बाद कैसे वो ज़िंदगी में कामयाब होता है, कैसे वो धीरे धीरे भाई मेहनत करके आगे बढ़ता है। तो उसी कहानी के ऊपर ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चारों ओर हल्की धुंध थी। सूरज अभी उगा नहीं था, लेकिन कालपुरा की तंग गलियों में हलचल शुरू हो चुकी थी। साइकिल के कैरियर पर सब्जियों से भरी टोकरी लिए 12 साल का राजू अपनी मां की आवाज से उठकर काम पर निकल पड़ा था। राजू की जिंदगी हर रोज सुबह 4 बजे शुरू होती थी। उसकी मां गीता देवी पास की मंडी से सब्जियां लाकर उन्हें धोती, छांटती और फिर राजू को दे देती, जो उन्हें शहर के अलग अलग मोहल्लों में बेचता। उसके पिताजी का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 6 साल का था। गरीबी, तंगी और ताने ही उसका बचपन थे, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती, कुछ कर दिखाने की, कुछ बदलने की। राजू साइकिल चलाते हुए सोचता, अगर दूसरों के बेटे स्कूल जाते हैं, बड़े ऑफिसों में काम करते हैं, तो मैं क्यों नहीं? क्या गरीबी मेरा गुनाह है? वो रास्ते भर लोगों को सब्जी बेचते बेचते पढ़ाई की बातें करता। जब कभी किसी अमीर घर के बाहर रुकता और किसी बच्चे को यूनिफॉर्म में स्कूल जाते देखता, तो थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें थम जाती। उसकी चाह बस इतनी थी, एक मौका, एक रास्ता, एक सपना। एक दिन मंडी से लौटते वक्त उसके हाथ एक पुरानी किताब लगी, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। किसी ने फेंक दी थी, लेकिन राजू के लिए वो किताब खजाना थी। उसने उसे पढ़ना शुरू किया और हर शब्द को ऐसे पी लिया जैसे प्यासे को पानी। किताब में लिखा था, तू वही बनता है जो तू अपने बारे में सोचता है। अगर तू खुद को हारने वाला समझेगा तो तुझसे जीत नहीं होगी। वो लाइनें उसके जहन में घर कर गईं। उस रात वो सो नहीं सका। उसने अपनी मां से कहा, अम्मा, मैं अब सिर्फ सब्जी नहीं बेचूंगा, मैं पढ़ूंगा। मां चौंकी, लेकिन राजू की आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, एक अडिग इरादा। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, लेकिन वादा कर, मेहनत नहीं छोड़ेगा। राजू ने सिर हिलाया। वहीं से उसकी दोहरी जिंदगी शुरू हुई। सुबह सब्जी बेचता और दोपहर के बाद गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता। कालपुरा गांव में ज्यादातर लोग अनपढ़ थे। बच्चे कम उम्र में ही काम पर लग जाते थे और पढ़ाई को जरूरत नहीं समझते थे। लेकिन राजू एक अलग मिट्टी का बना था। उसने खुद को किताबों में झोंक दिया। उसकी एक खास आदत थी, वो जो कुछ भी पढ़ता उसे अपनी सब्जी बेचने की बातों में इस्तेमाल करता। वो ग्राहकों से पूछता, दादी, आपको पता है आलू में कौन कौन से विटामिन होते हैं? भैया, टमाटर महंगा नहीं है, इसमें लाइकोपीन होता है जो दिल के लिए अच्छा है। धीरे धीरे उसकी ये बातें लोगों को आकर्षित करने लगी। ग्राहक उसकी बातों से प्रभावित होते और कई बार ज्यादा सब्जियां खरीद लेते। वो अब सिर्फ सब्जी वाला नहीं रहा, बल्कि पढ़ा लिखा सब्जी वाला कहलाने लगा। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक ने उससे पूछा, राजू, तुझे ये सब कैसे आता है? राजू मुस्कुराया, पढ़ाई से बाबूजी। मैंने ठाना है, मुझे एक दिन बड़ा आदमी बनना है। उस ग्राहक की आंखें भर आईं। उसने राजू को 5 नई किताबें लाकर दी और कहा, ये तू रख ले, पढ़ता रह। राजू जब 15 साल का हुआ, तब तक उसके पास 3 साल का अनुभव और ढेर सारा आत्मविश्वास था। उसने देखा कि गांव की मंडी में बहुत लोग सब्जी बेचने आते हैं, लेकिन वहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर कर सके। अब तक राजू के पास एक पुराना स्मार्टफोन था जो उसे एक ग्राहक ने गिफ्ट किया था। उसी में उसने यूट्यूब वीडियो देख देख कर गूगल फॉर्म, व्हाट्सएप बिजनेस और ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे शब्दों को समझना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी टीम बनाई और एक प्लान तैयार किया। ग्राम फ्रेश, गांव से सीधा ताजा, एक सेवा जिसमें ग्राहक व्हाट्सएप पर ऑर्डर करें और राजू की टीम घर तक सब्जी पहुंचाए। शुरुआत में लोग हंसे, बोले, अरे सब्जी कौन ऑनलाइन मंगवाएगा? लेकिन राजू रुका नहीं। उसने गांव की औरतों को टारगेट किया जो घर से बाहर नहीं निकलती थीं। उन्हें कॉल करके ऑर्डर लेना शुरू किया और साइकिल से डिलीवरी देना शुरू किया। धीरे धीरे ग्राम फ्रेश हिट हो गया। राजू का नाम अब गांव तक सीमित नहीं था। आसपास के 5 से 6 गांवों में उसकी सर्विस की चर्चा होने लगी। राजू की सेवा अब आसपास के गांवों तक फैल चुकी थी। उसकी मेहनत, सच्चाई और समझदारी ने
उसे गांव के छोटे व्यापारी से एक पहचान दिला दी थी। ग्राम फ्रेश अब एक भरोसे का नाम बन चुका था, लेकिन जैसे जैसे उसका काम बढ़ा, उसने अपने एक रिश्तेदार विनोद चाचा को अपने बिजनेस में साझेदार बना लिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। विनोद चाचा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो शहर में रह चुके थे और उन्हें व्यापार की चालें आती थी। शुरू में उन्होंने राजू की तारीफों के पुल बांधे। बोले, तू तो छोटा सरदार है, तुझ में बड़ा दम है। राजू मासूम था, उसे भरोसा हो गया। धीरे धीरे विनोद चाचा ने उसके नाम पर लोन लेने शुरू किए। कुछ पुराने बिलों में हेरा फेरी की और ग्राम फ्रेश के खातों से पैसे निकालने लगे। राजू को शक तब हुआ जब सप्लायर्स ने पैसों की मांग करनी शुरू की, जबकि राजू ने तो चुकता कर दिया था। एक दिन रात को ऑफिस में बैठकर जब वह पुराने रजिस्टरों को नए बैंक स्टेटमेंट्स से मिलाने लगा, तो सच्चाई उसके सामने थी। उसका 2 लाख से ज्यादा का नुकसान हो चुका था। राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस आंसू में अब गुस्सा भी था। वो अगले दिन विनोद चाचा के पास गया और बोला, मैंने आपको रिश्ते से जोड़ा, आपने उसे भी बेच डाला। विनोद ने बहाने बनाने शुरू किए, लेकिन राजू ने उसे साफ शब्दों में कह दिया, आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। मेरे पास सब कुछ दोबारा शुरू करने की हिम्मत है, आपके पास नहीं। उस दिन राजू फिर वहीं था, अकेला, बिना पैसे के, लेकिन अब उसके पास अनुभव और पहचान थी। उसने फिर से साइकिल उठाई और गांव-गांव जाकर ग्राहकों से माफी मांगी, भरोसा मांगा और बताया कि वो फिर से शुरू कर रहा है, अकेले, लेकिन सच्चाई से। और कुछ ही हफ्तों में उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पुराने ग्राहक फिर लौटने लगे। इस बार उसने एक नया तरीका अपनाया, ग्राहकों से प्रीपेड सब्जी पैकेज का ऑफर, जिससे उसके पास पहले से पैसा आ जाता और सप्लायर्स को भुगतान आसान होता। राजू ने एक नया नियम बनाया, कोई कागज बिना साइन के नहीं चलेगा। वो हर चीज लिखता, हर पेमेंट की रसीद बनाता और धीरे धीरे वो जो कुछ भी खो चुका था उसे दोबारा बनाता गया। अब राजू 18 साल का हो चुका था। उसके पास एक छोटी गाड़ी थी, कुछ भरोसेमंद लड़कों की टीम और कई गांवों में ग्राहक, लेकिन अब उसकी नजर शहर पर थी। उसने सोचा, अगर गांव से लोग शहर जाते हैं तो गांव की चीजें भी क्यों न शहर जाएं। राजू ने फार्म टू फ्रेश नाम से एक नया ब्रांड शुरू किया और शहर के रेस्तराओं से संपर्क किया। उसने एक दमदार पिच बनाई, गांव की सीधी सब्जी, बिना बिचौलिए के, ताजी और सस्ती। कई रेस्तरां मालिक पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने ट्रायल किया तो सब्जी की गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी देखकर वो राजू के ग्राहक बन गए। अब वो सिर्फ एक सब्जी वाला नहीं रहा, वो रूरल एग्री सप्लाई चैन का यंग इनोवेटर बन चुका था। कई अखबारों में उसकी कहानी छपी, शहर के कॉलेजों में उसे बुलाया जाने लगा और यहीं से उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे आदमी से जो उसकी जिंदगी बदल देगा। एक दिन राजू को पास के शहर के एक कॉलेज में युवाओं के नए बिजनेस आइडियाज पर एक सेमिनार में बुलाया गया। वहां उसके जैसे कई छोटे उद्यमी थे, लेकिन राजू ने जब माइक उठाया और अपना सफर सुनाया तो पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसी भीड़ में बैठा था एक आदमी, अरविंद मेहरा, गंभीर और आंखों से पढ़ने वाला इंसान। वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का पार्टनर था और ऐसे युवा टैलेंट की खोज में ही था। सेमिनार के बाद अरविंद सीधा राजू के पास आए और बोले, तुम्हारी आंखों में वो आग है जो किसी भी MBA ग्रेजुएट में नहीं होती। तुम्हें कभी किसी ने फंडिंग ऑफर की है? राजू मुस्कुरा दिया, पेट की आग ने सब सिखा दिया सर, लेकिन अब लग रहा है जैसे किसी ने पहली बार सच में सुना है। अरविंद ने उसे शहर बुलाया, उसके बिजनेस मॉडल को समझा और पहली बार उसे 2 लाख रुपए की सीड फंडिंग ऑफर की बिना कोई हिस्सेदारी लिए। राजू चौंक गया, आपको क्या मिलेगा? अरविंद ने जवाब दिया, तुम्हारी सफलता। राजू अब कानूनी दुनिया में कदम रख रहा था। GST, FSSAI, फर्म रजिस्ट्रेशन, पैन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये सब उसके लिए नई पहेलियां थी। शुरुआत में जब वह सरकारी दफ्तरों में गया तो किसी ने उसकी उम्र देखकर कहा, अरे बच्चा है, इसे क्या पता कंपनी कैसे चलती है। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। YouTube, Google, फ्री कंसल्टेंट सबसे सीखता गया। रात रात जाकर फॉर्म भरना, लाइन में लगना, अफसरों के टाल मटोल को झेलना, वो सब करता गया। 21 दिन बाद आखिरकार उसका सपना सच हुआ। ग्राम फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। उसने फर्स्ट इनवॉइस खुद तैयार की और जब उस पर उसका नाम प्रिंट हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये नई शुरुआत लंबी चल नहीं पाई। कुछ महीनों बाद राजू को एक झटका लगा। एक नामी कंपनी ने उसके जैसे मॉडल की नकल कर ली और उसके ग्राहकों को सस्ते दामों में सब्जी देने लगी।
उनका बैकअप था बड़ी पूंजी, मार्केटिंग टीम और तकनीक। राजू की सेल्स गिरने लगी। उसके लड़कों ने छोड़ना शुरू कर दिया। गांव के कुछ पुराने ग्राहक भी डिस्काउंट के लालच में इधर उधर हो गए। राजू को लगा जैसे कोई तूफान उसके मेहनत के मकान को ढा रहा है। वो एक रात छत पर बैठा था, खाली आंखों से अंधेरे को देखता हुआ। तभी उसकी मां ने आकर पूछा, क्या हुआ बेटा, हिम्मत क्यों हार रहा है? राजू बोला, अम्मा, बड़ा बनने का सपना अब छोटा हो रहा है। मां ने उसकी हथेली पकड़कर कहा, राजू, तू मिट्टी में पैदा हुआ है, बारिश तुझे बहा नहीं सकती, वो तो तुझे और ज्यादा उपजाऊ बनाएगी। राजू ने अगली सुबह फिर से कमर कस ली। उसने हार नहीं मानी। वो अपने असली ताकत की ओर लौटा, इमोशनल कनेक्शन। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपना सफर बताया, अपना गांव दिखाया, किसानों से बातचीत दिखाई और बोला, मैं कोई कॉर्पोरेट नहीं, मैं उन्हीं खेतों से हूं जहां से आपकी सब्जियां आती हैं। अगर आप मेरी कंपनी का साथ देंगे तो आप सिर्फ सब्जी नहीं, एक सपना खरीदेंगे। वीडियो वायरल हो गया, लोगों ने सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर हैशटैग चला, भारत सपोर्ट राजू। राजू के पुराने ग्राहक लौटे, नए शहरों से ऑर्डर आने लगे और 1 महीने में उसकी कंपनी दोबारा खड़ी हो गई, इस बार और ज्यादा मजबूत, ज्यादा भरोसेमंद। राजू अब 22 साल का हो चुका था। अब देश के 5 राज्यों में डिलीवरी दे रही थी। हर दिन सैकड़ों किसानों का माल बिना बिचौलिए के सीधे ग्राहकों तक पहुंचता। अब उसकी टीम में 70 से ज्यादा युवा थे। उनमें से कई कभी सब्जी बेचते थे तो कोई रिक्शा चलाता था। एक दिन उसे एक मेल आया, सिंगापुर एग्रीटेक समिट में बतौर यंग रूरल एंटरप्रेन्योर स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था। राजू के पास न पासपोर्ट था, न इंग्लिश बोलने का स्टाइल, लेकिन उसका जुनून सब पर भारी था। उसने 15 दिन में पासपोर्ट बनवाया, इंग्लिश स्पीच रट डाली और पहली बार फ्लाइट में बैठा मां की तस्वीर जेब में रखकर जब मंच पर पहुंचा तो पहली लाइन ही उसने दिल से कही, आई वॉज बोर्न इन अ वेजिटेबल कार्ट एंड टुडे आई एम एक्सपोर्टिंग वेजिटेबल्स टू बोर्ड रूम्स। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। राजू को अब यह समझ आ चुका था कि असली बिजनेस सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि बदलाव है। उसने एक नई पहल शुरू की, बिजनेस स्कूल ऑफ मिट्टी, एक ऑनलाइन एंड फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां गांव के युवाओं को बिजनेस, लॉजिस्टिक्स सिखाया जाता। पहली बैच में 30 लड़के लड़कियां आए। उनमें से कई ने खुद की मंडियां शुरू की, कुछ ने स्थानीय डेयरी खोली और कुछ तो राजू की कंपनी में लीडर बन गए। अब वो अकेले सफल नहीं हो रहा था, वो दूसरों की सफलता की नींव रख रहा था। एक दिन देश के सबसे बड़े बिजनेस न्यूज चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया। एंकर ने सवाल किया, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? राजू मुस्कुराया और बोला, मुझे ऐसा भारत बनाना है जहां कोई बच्चा ये ना कहे कि मेरे पास मौका नहीं था, जहां हर राजू के पास एक शुरुआत हो। उस दिन से राजू मॉडल को कई सरकारी योजनाओं में भी शामिल किया गया। एक शाम वो अपने पुराने गांव लौटा, वही टूटी सी गली, वही छोटा सा घर। मां आंगन में बैठी थी और वो पुराने ठेले को देखकर रुक गया। उसके आंसू छलक पड़े। उसने ठेले को चूमा और मां से कहा, यही मेरी पहली कंपनी थी अम्मा, और तू मेरी पहली फंडिंग। एक लड़का जो 12 साल की उम्र में ठेले पर सब्जी बेचता था, आज लाखों किसानों और युवाओं को रोजगार दे रहा है। अगर राजू कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। मेहनत की कोई उम्र नहीं होती और सपनों की कोई सीमा नहीं होती। बस एक शुरुआत चाहिए और वो शुरुआत आप हो सकते हैं।